Bismillahirrahmanirrahim. Students, I welcome you all to the class of logical reasoning. अब इस पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. एंड बिफोर गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन हम थोड़ी बहुत वेटेज के ऊपर बात कर लेते हैं, सिंस यू नो दैट कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फिफ्थ सब्जेक्ट जो कि पीएमसी ने अपने सिलेबस में हमें दिया है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. और परसेंटेज कितनी होगी उसकी? 5% होगी. और एमसीक्यूज़ कितने आ रहे होंगे? 10 एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे. सो हमें फाइट करनी है इन 10 एमसीक्यूज़ के लिए. अब इन 10 एमसीक्यूज़ के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो लॉजिकल रीजनिंग के इंट्रोडक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट लॉजिक्स आर. लॉजिक इट इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ वैलिड रीजनिंग. अब ये रीजनिंग की स्किल्स को कैसे इन्हांस किया जाता है या कैसे डेवलप होती हैं? दिस रीजनिंग कम्स फ्रॉम द लॉजिक्स, यानी उससे पहले एक लॉजिक डेवलप होती है और फिर देन यू मूव टूवर्ड्स द रीजनिंग. और लॉजिक्स कैसे डेवलप होती हैं? अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड जाएं लॉजिक से तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज थिंकिंग, एंड थिंकिंग लीड्स टू लॉजिक्स, एंड लॉजिक्स देन लीड्स टूवर्ड्स द रीजनिंग. इसी तरीके से उसने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया हुआ है, द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू असेस अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग क्रिटिकली. Now, what you are supposed to do is thinking critically with an emphasis on skills that are central to reasoning. और emphasis हमारा किस पे होगा कि वो जो thinking produce हो रही है, that thinking comes up with the reasoning as well. Now, logical reasoning questions enhances the ability to, ये आपकी किस ability को enhance करने जा रही है? To analyze, to evaluate, to complete द आर्ग्यूमेंट्स. यानी आपने हर क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर इंटरप्रेट करना है. देन यू आर सपोज टू रीच टूवर्ड्स एन आंसर. नाउ टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक which PMC has given in his syllabus, that is critical thinking. Now critical thinking is a process of evaluation. Then again ये क्या है? एक evaluation का process है which uses logic. और इसके अंदर भी क्या हो रही होगी? Logic इस्तेमाल हो. Ahmed's company has been successful for the past 5 years. Reported profits have been rising each year. Company performed well in 2017. अब आपने इसके अंदर करना क्या है? इस पैसेज को एनालाइज ऑप्शंस में से. देन द सेकंड स्टेटमेंट, अहमद स्टाफ आर हैप्पी, उसमें भी इस पैसेज को क्या है और उन टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को हैंडल किस तरह करना है और फिर इनको सॉल्व किस तरह करना है. नाउ द सेकंड टॉपिक इज लेटर एंड सिंबल सीरीज. Now this is very interesting. Letter and symbol series are sequential order of letters, numbers or both. वो कह रहा है कि लेटर्स एंड सिंबल सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा. नाउ दिस वर्ड सीक्वेंशियल ये बेसिकली अराइव हुआ है सीक्वेंस के वर्ड से. तो सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा यानी सीक्वेंस होगा किसका? लेटर्स का, नंबर्स का या फिर बोथ का. बोथ का क्या मतलब है? कि ऐसा सीक्वेंस होगा जिसके अंदर नंबर्स और लेटर्स दोनों आ रहे होंगे. अरेंज्ड in such a way that each term in the series is obtained according to some specific rules. अब वो अरेंज हुए में होंगे और हमारा काम क्या होगा कि हमें वो रूल आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल के तहत वो सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है. These rules can be based on mathematical operations. अब ये रूल्स जो हैं वो बेस करते हैं कि अल्फाबेटिकल लेटर्स का जो सीक्वेंस बन रहा होगा दैट इज टोटली अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल. और एक सिंबल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हुए आपने वो सिंबल का जाएगा. Moving on to the third one, that is logical deductions. Now, by itself, ये जो नाम है deductions, इसी से ही पता चल जाता है कि हमने कुछ deduce करना है. अब वो deduce कैसे करना है? Logical deduction is a type of reasoning. It assesses a student's ability to use structured thinking. Now, this is very important. यानी एक स्टूडेंट ने क्या करनी होगी? एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करनी होगी. यानी कि हमारे में नहीं है, बस उसने प्रोफेशंस बता दिए और उन फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स की कास्ट बता दी कि वो ये होंगे. कौन सा था?
हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर, यानी इन सारों में से ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आर पजल्स, ये कुछ पजल्स होंगी, राइट? अब इन पजल्स को किस तरह सॉल्व करना है? विच रिक्वायर पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग, और ये रिक्वायर करती हैं डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स को, एंड नीड टू लुक एट डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर आपको कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अराइव एट एन आंसर, ताकि आप आंसर तक पहुंच सकें। लाइकवाइज सैंपल क्वेश्चन क्या है? अलोला बाय इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोजेस आर एपिक्स। तो ये एक क्वेश्चन है और यहां पे आपको कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन में बता रहा है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये दीज आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नीड टू गैदर देम, एंड फिर इसके अंदर से डिड्यूस करना है आपने रीजनिंग स्किल्स के साथ, और फिर आपने आंसर तक पहुंचना है। नाउ ये सैम्प्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ साथ वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी फॉलो करती है, इस लिहाज से भी ना होगा। Then we have the course of actions. Course of actions के अंदर अगर हम देखें तो course of action is a step or administrative decision. Now this is very important word. कि इसके अंदर क्या करना है, कौन से actions लेने हैं, वो जो action लेना है हमने वो decide करके बताना होगा, और वो जो action होना चाहिए that has to be की जरूरत है। तो उसके लिहाज से अब हमने options भी देखने हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिहाज से कि इफ ओनली उसको डिफाइन करेगा। इफ नाइदर वन नॉर टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, नाइदर दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं लेने चाहिए, तब बात बनेगी, यानी तब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉज एंड इफेक्ट्स। क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट इज द रिलेशनशिप। नाउ दिस इज पर्टिकुलर रिलेशनशिप है बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन। ये एक रिलेशनशिप है दो चीजों के दरमियान में, जब एक होती है तो फिर दूसरी हैपन होती है। Likewise, when examining events, people naturally seek to explain why things happened. जब कोई भी इवेंट होता है तो फिर लोग इस बात को सोचते हैं कि ये चीज हैपन क्यों हुई या फिर अकर क्यों हुई। This search often results in cause and effect reasoning, और ये जो सर्च है वो उनको इस cause and effect reasoning के has been rising since the last 2 years. जो लोगों की तर्ज जिंदगी है उसका मयार हैं। तो फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज द कॉज एंड द सेकंड वन इज द इफेक्ट, या फिर बीटा ऑप्शन में बात करें तो तभी आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इसकी डेवलप होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई एम श्योर कि आपको कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपने इन टॉपिक्स में करना क्या है, और बाकी इनको डील किस तरह करना है, इनको सॉल्व किस तरह करना है, वो टेक्निक्स क्या हो